मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम आपका लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक में आपका 9वां पैराग्राफ पर चलेंगे। 9वां पैराग्राफ है आपका फर्स्ट पार्ट का। तो इवलिन कॉन्फेसेस में होता है स्वीकारती है या इस बात को मानती है दैट की सी इज समथिंग ऑफ वर्कोहलिक, यानी कि वो हमेशा ही काम में डूबी रहती है, हमेशा ही काम में व्यस्त रहती है। इवलिन इस बात को मानती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है। कहती मुझे बस कार्य करना है, वो हमेशा इसी बात को रटती रहती है। ऑफन हार्डर, बहुत अधिक, हार्डर मीन्स और कठिन से कठिन, देन अपेक्षा या आप कह सकते हैं तुलना में। क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय, के म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनकी अपेक्षा और अधिक मुझे कार्य करना है। बट लेकिन द रिवार्ड्स मिस होता है यहाँ पर पुरस्कार, आर हैं इनोर्मियस मिस होता है अत्यधिक, लेकिन पुरस्कार क्या थे? अत्यधिक थे। ए पार्ट मिस होता है अलग या दूर, फ्रॉम मिस से द रेगुलर कंसर्ट, रेगुलर मिस होता है नियमित, कंसर्ट कहता है रेगुलर जो नियमित उसके संगीत प्रदर्शन थे उनसे दूर। रेगुलर कंसर्ट नियमित संगीत प्रदर्शन से दूर। इवलिन आल्सो गिव्स, इवलिन आल्सो मीन्स भी, गिव्स मीन्स देती थी, फ्री यानी कि आप कह सकते हैं एकदम फ्री, मुफ्त कंसर्ट संगीत प्रदर्शन इन प्रेजेंस, जेलों में एंड हॉस्पिटल और अस्पतालों में। कहते हैं अस्पताल और जेलों में वह मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती थी। सी आल्सो कहते हैं वह भी गिफ्ट्स देती थी, हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस में होता कक्षाओं में, फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा जो संगीतकार के बच्चे थे उनकी कक्षाओं में भी वह मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, कहते हैं जो बहरेपन वाले जहाँ बच्चे रहते थे वहाँ डीफ चिल्ड्रन, पीछे से आप अर्थ लगाइए, डीफ चिल्ड्रन बहरेपन वाले के बच्चे, बिथोवियन की एनी रिचलन कहते हैं बिथोवियन कोष, फंड का मतलब है कोष, कहते हैं बिथोवियन कोष की एली रिचलन कहती हैं कि सी इज शाइनिंग मीन्स जगमगाती हुई, शाइनिंग मीन्स जगमगाती हुई। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। फॉर इसके लिए, डीफ चिल्ड्रन बहरे या आप कैसे हैं बधिर या बहरे बच्चों के लिए वह एक जगमगाती प्रेरणा है। कौन है? इवलिन। दे सी दैट, वे जानते हैं, सी का मतलब होता है यहाँ देखना, लेकिन आप कहेंगे वे जानते हैं दैट की देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो, उनके लिए जाने को कोई स्थान नहीं है। दे सी दैट, वो जानते हैं, देयर इज नाउ हियर, उन्हें कोई स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वो जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 10। इविलियन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मीन्स होता है उपलब्धियां, मोर मीन्स अत्यधिक, देन मीन्स अपेक्षा, मोस्ट पीपुल अत्यधिक लोग, ट्वाइस मीन्स होता है दुगने, हर एज अपनी उम्र के। तो आप पीछे से लगाइए कि इवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दुगने लोगों की अपेक्षा अत्यधिक उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी है। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन मीन्स होता है ताल वादन, टू द फ्रंट मीन्स होता है सामने, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहते हैं वो ऑर्केस्ट्रा में ताल वादन को आगे लाई हैं। ब्रॉड मीन्स होता है लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉड, वो ऑर्केस्ट्रा में ताल वादन को आगे लाई हैं। एंड डिमोन्स्ट्रेटेड में होता है प्रदर्शित किया है, दैट की इट कैन बी वेरी मूविंग, इट कैन बी ये हो सकती है, वेरी मीन्स बहुत, मूविंग मीन्स होता है मम स्पर्शी, ये बहुत ही मम स्पर्शी है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, कहती हैं वह प्रेरणा देती हैं टू दोज उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड जो विकलांग हैं,
वो उन लोगों को प्रेरणा देती हैं जो विकलांग है, जो अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पीपुल लोगों को, हु लुक टू हर जो उसे देखते हैं, एंड से और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट यदि यह ऐसा कर सकती है। जो लोग उसको इवेलिन ग्लेनी को देखते हैं और वो कहते हैं कि यदि यह ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है कम, कहते हैं और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, मिलियंस मीन्स होता है लाखों, कि वह लाखों लोगों से को अत्यधिक आनंदित करती है। इसी के साथ आपका यह पार्ट 1 फिनिश हुआ। अब आप अगले वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे।